जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं सत्य जय प्रभु दत्त। इस मुर्दे को कहे है मानव, चेतन इसमें साईं है। सकल जगत के स्वामी बाबा इस मुर्दे के माही है। देखो तो इस मुर्दे को ये बनता और अकड़ता है। सच्ची मान लियो इसने, यही करता धरता है। जिनके बल के ऊपर चलता तिसको ही बिसराता है ये मूर्ख जड़ अज्ञानी फिर भी भला कहाता है। रे मुर्दे तेरो नाम है मानव, अपनी सत्ता जान जरा। मुर्दा मुर्दा ही रहता है, असलियत पहचान जरा। असलियत श्री बाबा है जो सबके भीतर बसते हैं। उनसे मुर्दे जीवित हैं और बिन उनके सब मरते हैं। सब मुर्दों को चले चलाए सतचित आत्म साईं वो। इस मुर्दे के अंदर बैठे इसको भी घुमाए वो, इसको भी घुमाए वो। ओम साईं चंडिकाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1012। श्री साईं गीता के इस श्लोक में कड़वा सत्य है। जीव आत्मा के बिना निर्जीव है। आत्मा परमात्मा का अंश है। मनुष्य भूल जाता है कि जो मेरे अंदर चेतना है वही श्री साईं है। हमारे कोटि ब्रह्मांड नायक श्री बाबा सरकार हमारे अंदर ही हैं। फिर भी मनुष्य ये बात भूलकर मैं की रट लगाकर रखता है। उसको ये भ्रम हो जाता है कि वो ही सब कुछ है। जो उसके जीवन में कार्य हो रहे हैं वो सब उसकी अपनी चालाकी से, होशियारी से हो रहे हैं, जबकि एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से के बिना नहीं हिल सकता। जिनके बल पर वो चलता फिरता है वही ईश्वर की उसे सुध नहीं होती है। अहंकार में वह इतना लिप्त हो जाता है कि उसे ईश्वर की सत्ता का भान ही नहीं रहता। अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कमा लिया, मैं ये बन गया हूँ, मैं वो बन गया हूँ। एक झटके में प्राण निकल गए तो उससे पूछो कि तुम्हारी मैं कहाँ चली गई। श्री बाबा शिरडी में सबको ऊधी क्यों देते थे? क्योंकि अपनापन राग की ढेरी है। अपनापन त्याग दो, तू ही तू की मस्ती में रहो। अपनी असलियत को हमेशा याद रखना है। श्री बाबा से ही सब जीवित हैं, उनके बिना सब मुर्दे हैं। सच्चित आनंद साईं सबको चलाते हैं। श्री आनंद साईं जी भी अपनी ओर इंगित करके कहते हैं कि इस मुर्दे को भी वही चलाते हैं। आज गुरु नानक देव जी का बहुत ही रोचक किस्सा सुनाती हूँ। गुरु नानक देव जी की आयु 70 वर्ष से भी ऊपर हो गई थी। वह करतारपुर में हल जोतने का काम करते और करवाते थे। उनका शरीर बहुत ताकतवर और निरोगी था। होता भी क्यों ना, वो रोज नियमानुसार खेतों में काम करते, फिर लंगर की भी सेवा करते थे। सदा खुश रहते थे, प्रत्येक का भला करते थे। वो सिक्खी धर्म के नियमों को जीवन में उतार कर दिखा रहे थे। वे हाथों से काम करते, नाम जपते थे और जपाते थे। उनका लंगर जरूरतमंदों और मुसाफिरों के लिए खुला रहता था। निठल्लों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। वहाँ ऊंच नीच जातियाँ सब एक समान थी। एक परिवार के सदस्य जैसे रहते थे। हर व्यक्ति गुरु जी को जान से प्यारा था। गुरु नानक जी भी सबके साझे थे। अंत में उनका जाने का समय आ गया। उन्होंने लहना जी को गुरु पद दे दिया, जो कि गुरु अंगद देव जी कहलाए। गुरु जी का अंतिम समय में हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा होने लगा कि हिंदू अग्नि संस्कार और मुस्लिम उनके शरीर को दफनाने की बात करने लगे। गुरुजी ने सलाह दी
कि दोनों पक्ष हमारे शरीर के पास फूल रख दें। जिस पक्ष के फूल मुरझाए ना, वो पक्ष हमारे शरीर का जैसे चाहे अंतिम संस्कार कर दे। गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए, परमात्मा के घर सशरीर चले गए। सुबह दोनों पक्षों के फूल वैसे ही थे, परंतु शरीर वहां नहीं था। जब संसार में महान विभूतियां अवतरित होती हैं, संसार को बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं। ऐसे ही हमारे साईं सरकार और हमारे आनंद साईं जी। ओम साईं राम, जय साईं राम।